रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम विद्या को देखते हैं जो अरमान के लिए शर्ट बनाती है। वो बोलती है, अरमान चाहे मैं इस शर्ट में कितनी ही उम्मीदें क्यों ना डाल दूँ, लेकिन मैं जानती हूँ तो मेरा बनाया हुआ ये शर्ट बिल्कुल भी नहीं पहनेगा। आज हर बच्चा अपनी माँ के साथ है, हर माँ खुश है, लेकिन मैं ही अभागन हूँ जो मेरा बेटा पास होकर भी पास नहीं है। विद्या बहुत ज़्यादा दुखी होती है। अबीरा उसी को देख रही होती है। अबीरा भी अपसेट सी हो जाती है। तभी दादी साहब अबीरा के पास आती है। उसको बोलती है कि लड़की इतना मत सोचो। अबीरा बोलती है, नहीं दादी साहब, लेकिन अरमान और माँ दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। दादी साहब बोलती है, जिस रिश्ते की डोर तुम्हारे हाथों में है ही नहीं उसके बारे में सोचकर क्या ही फ़ायदा। अबीरा बोलती है, लेकिन दादी साहब ये दोनों ही महासेठ है। दादी साहब बोलती है, बट फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगी। एक बात बताओ, तुम विद्या से नाराज़ क्यों हो? अबीरा बोलती है, क्योंकि माँ मेरे और अरमान के बीच आई थी। तारिसा बोलती है, और अब तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? अब तुम भी इन दोनों माँ बेटे के बीच आने की कोशिश कर रही हो। अबीरा बोलती है, दादी साहब मैं बस इस रिश्ते को। तभी दादी साहब बोलती है, अबीरा अगर ये रिश्ता तुम्हारा है ही नहीं तो तुम क्यों इसमें बीच में पड़ना चाहती हो? और वैसे भी अरमान और विद्या कोई बच्चे नहीं है जो तुम उन दोनों का हाथ पकड़ोगी और उन दोनों की सलाह करा दोगी। और विद्या ने जो गलती की है उसका उसको कोई भी पछतावा नहीं है। अरमान का पहल करना भी नहीं बनता। अबीरा बोलती है, दादी साहब लेकिन ऐसा रहेगा तो ये पूरे लाइफ टाइम बस ऐसे ही दुखी रहेंगे। दादी सा बोलती है, रिश्तों के बगीचे में कुछ ऐसे फूल भी होते हैं जिनकी ज़िंदगी में सिर्फ मुरझाना लिखा होता है। अरमान और विद्या के रिश्ते का कोई भी अंजाम क्यों ना हो, लेकिन हम सब लोगों को वो चीज़ कबूल करनी ही होगी। अबीरा बोलती है, बट कुछ तो होगा जो हम कर पाए। दादी सा बोलती है, हाँ हम कर सकते हैं ना, सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं। तुम इंतज़ार करो और शायद हो सकता है कि इन दोनों का रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं हो पाएगा। अबीरा सोचती है, इसका मतलब अरमान पूरी ज़िंदगी अपने दिल के अंदर इतना गुस्सा, इतनी नफ़रत लेकर जिएगा। आगे हम देखते हैं माहिरा और सब लोग अपना काम कर लेते हैं। यहाँ पर सब बोल रहे होते हैं कि चलो जल्दी चलो, घर को भी तो डेकोर करना है। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ अरमान अकेला वहाँ पर रहता है। वो पेपर्स को ही देख रहा होता है। अरमान को याद आता है वो विद्या के साथ कितना ज़्यादा खुश था। इसके बाद अरमान विद्या का नाम लिख रहा होता है। तभी इसको याद आ जाता है कि विद्या ने कैसे अरमान को धोखा दिया। अरमान बहुत गुस्से में होता है और दुखी भी होता है। आगे हम विद्या को और मनीषा को देखते हैं। विद्या बोलती है, नहीं मनीषा मैं बाहर नहीं जाऊंगी। अगर मैं बाहर जाऊंगी ना तो सब लोगों को गुस्सा आएगा और अरमान का मूड भी ऑफ हो जाएगा। और आज के दिन मैं अरमान को और भी ज़्यादा अपसेट और नाराज़ नहीं करना चाहती। मनीषा बोलती है, लेकिन जेठानी सा इतने अच्छे दिन क्या आप अंदर ही बैठी रहेंगी, बाहर नहीं आएंगी सबके साथ? विद्या बोलती है, रोहित तो मेरे पास नहीं है और अरमान पास होकर भी मेरे पास नहीं है। आज के दिन क्या, मुझे तो लगता है मुझे पूरी ज़िंदगी भर ही अकेले बैठे रहना होगा। विद्या बोलती है, जाओ ना मनीषा, तुम आज मदर्स डे अपने बेटे और अपनी बहू के साथ एंजॉय करो। हर माँ को ये पल नसीब नहीं होता। माहिरा और मुक्ति सारी तैयारियां कर लेती है। वो दोनों होती है, साथ में पूरे घर वाले भी होते हैं। मुक्ति बोल रही होती है कि मदर्स डे की पार्टी में आप सब लोगों का स्वागत है और ख़ास तौर से हमारी मम्माज का। माहिरा बोलती है, आज के इस दिन को हम और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने वाले हैं, सब लोग रेडी होना। सब बोल रहे होते हैं, हाँ हम रेडी हैं। इधर अबीरा देखती है कि अरमान अभी भी अपसेट है। माहिरा और मुक्ति सबसे पहले दादीसा को स्टेज पर बुलाती हैं। इधर दादीसा स्टेज पर चली जाती है। दूसरी तरफ हम अबीरा को देखते हैं जो अरमान के पास आती है, उससे बात करना चाहती है। मुक्ति अबीरा के पास आती है, उसको बोल रही होती है, माँ आप भी चलिए ना दादीसा के पास। हम देखते हैं सब लोग दादीसा के पास आ जाते हैं। यहाँ पर काजल और अबीरा दोनों मिलकर दादीसा को क्राउन पहनाती है। दादीसा बहुत ज़्यादा खुश होती है। माहिरा बोलती है, चलिए अब सब लोग स्पीच देना भी स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले दादू आपकी बारी है। माधव बोलता है, बेटे के लिए माँ अनमोल होती है, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ सिर्फ अनमोल नहीं है बल्कि मेरी अंतरात्मा भी है, मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाने वाली। इन्होंने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया है। माधव अपनी माँ का आशीर्वाद लेता है। इसके बाद मनोज दादीसा के पास आता है, दादीसा का आशीर्वाद लेता है। वो बोल रहा होता है, मैंने सारी उम्र मासा का काबिल बेटा बनने में लगा दी, लेकिन अब मैं काबिल बन गया हूँ तो मासा मुझसे कोई खिदमत ही नहीं करवाती, मुझसे कोई तोहफा नहीं लेती। दादीसा बोलती है, बेटों की कामयाबी, बेटों का प्यार, बेटों की तरक्की ही माँ के लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है। माधव बोलता है, मासा हम भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करेंगे कि हम आपकी ही कोख से पैदा हों। मनोज बोलता है, हाँ फिर हम भी आपकी तरह एक बार में 30 पुशअप्स मार पाएंगे। माधव और मनोज दोनों दादीसा के पास आ जाते हैं। दादीसा काजल को देखती है। काजल बोलती है, मासा मैं तो आज इसी दिन के लिए शुक्रगुजार हूँ कि मदर्स डे मैं आपके साथ मना रही हूँ। मासा मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपकी अच्छी बेटी बनकर दिखाऊंगी, मैं गलती से भी कोई भी गलती नहीं करूँगी। वो कान पकड़कर सॉरी बोलती है। इसके बाद हम अबीरा को देखते हैं जो दादीसा के पास आती है। वो बोलती है कि मेरी और दादीसा की कहानी तो इतनी लंबी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। दादीसा आपको याद है ना, शुरुआत में हम दोनों का तो 36 का आंकड़ा था। अबीरा बोलती है, मैं तो शरारती थी ही, लेकिन दादीसा भी कम नहीं थी।
दादी सा बोलती है लड़की। अबीरा बोलती है सॉरी बट सच तो बोलना ही पड़ेगा। शुरू शुरू में दादी सा मुझे अजीब अजीब नामों से बुलाती थी, कभी तूफान मैन, कभी आफत की पुड़िया और पता नहीं क्या क्या। दादी सा बोलती है और तुम मुझे क्या बुलाती थी? ड्रैगन सा। दादी सा बड़ी अजीब सा है, ये भी कौन बोलता था? मैं कुछ भी भूली नहीं हूँ। अबीरा बोलती है दादी सा हम दोनों के रिश्ते की शुरुआत बड़ी अजीब सी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि आप मेरी लाइफ में क्यों आई हैं, मेरी मम्मा की कमी पूरी करने के लिए। अबीरा इमोशनल सी हो जाती है। वो बोलती है इस पूरी दुनिया में अगर कोई है जो मेरी मम्मा की कमी को पूरा कर सकता है, थोड़ा कम कर सकता है, वो सिर्फ आप हो दादी सा। दादी सा मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, लेकिन हमेशा आप मेरे साथ खड़ी रहती थी। अबीरा माहिरा को बताती है कि दादी सा जानती थी कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस करती हूँ, इसीलिए तो वो सीक्रेटली हमेशा 8 सालों में तुम्हारी फ़ोटोज़ मेरे पास भेजा करती थी। हमारी दादी सा वक्त के साथ आगे बढ़ती है और हमें भी यही सिखाती है। दादी सा आप अजीब सा नहीं हो, आप तो अमेजिंग सा हो। दादी सा आप डायमंड की खान है, इस फैमिली की शान है, मेरी जान है। हैप्पी मदर्स डे टू यू माय टीनेजर। इसके बाद अबीरा दादी सा को गले लगा लेती है। दादी सा बोलती है माँ को क्रेडिट देने के चक्कर में दुनिया बच्चों को भी क्रेडिट देना भूल जाती है। सब लोग ताली बजाते हैं, इधर अरमान अपसेट होता है। दादी सा बोल रही होती है माँ की बड़ाई करते वक्त दुनिया अक्सर बच्चों की बड़ाई करना भूल जाती है, उनको क्रेडिट देना भूल जाती है। दादी सा बोलती है मुझे पता है, मैंने तुम लोगों की भलाई चाहते हुए भी कभी कभी तुम लोगों का दिल भी दुखाया है। मेरा जो भी फैसला था हमेशा मेरी बच्चों की भलाई के लिए फ़ैसला था, लेकिन कभी सही नहीं था। तुमने हर बार मेरी नीयत देखी है, मेरी गलती नहीं देखी। दादी सा हाथ जोड़कर अपने बच्चों को थैंक यू बोलती है। दादी सा बोलती है हमेशा बच्चे ही माँ से नहीं सीखते हैं, कभी कभी माँ भी बच्चों से कुछ सीखती है। मैंने इन तीनों से बहुत कुछ सीखा है। दादी सा अबीरा के बारे में बोलती है कि इस शैतान ने मुझे प्यार भी सिखाया है और साथ ही साथ ये भी सिखाया है कि आज़ादी होती है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और विद्या ने मुझे सिखाया है कि तभी दादी सा चुप हो जाती है। घर के सब लोग अपसेट से हो जाते हैं। अबीरा बस अरमान को ही देख रही होती है। इधर हम देखते हैं माहिरा मुक्ति ताली बजाने लग जाते हैं, सब लोग ताली बजाते हैं। माहिरा बोलती है अब हम नेक्स्ट मम्मा को बुलाते हैं, बुआ दादी आप यहीं पर रहिएगा और आप बाकी के लोग चले जाइए। काजल स्टेज पर होती है, यहाँ पर क्रिश और तानिया आ जाते हैं। क्रिश बोल रहा होता है मम्मी मैं हमेशा यही प्रार्थना करूँगा कि आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। काजल बोलती है और तुझे सद्बुद्धि मिले। इधर हम तानिया को देखते हैं जो इमोशनल हो जाती है। वो बोलती है मम्मी जब मैं आपसे मिली ना तो मुझे लगा कि मेरी मॉम वापस लौट कर आ गई है। वैसे तो आप क्रिस की मम्मा हो, लेकिन उससे ज़्यादा आप मुझे प्यार करते हो। आप घर में सबसे पहले मुझसे पूछते हो कि मैंने खाना खाया है या नहीं खाया। वैसे तो कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का रिश्ता 7 जन्मों का हो। तानिया और काजल एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इधर बाकी के सब लोग ताली बजाते हैं। यहीं पर अबीरा अरमान दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं। इधर काजल बोलती है तानिया बेटा भगवान ने मुझे चारू के रूप में तुझे दे दिया, तो बस हमेशा खुश रह, जीती रहे। आगे हम देखते हैं मनीषा स्टेज पर आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो बोलती है कि मैं तो कब से अपने नंबर का वेट कर रही थी। चलो अब मेरी बहुत सारी तारीफ़ करना, बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। आर्यन बोलता है मुझे सबसे पहले यही कहना है कि माएँ तो सारी अच्छी होती है, लेकिन मेरी माँ सबसे ज़्यादा अच्छी है। आगे हम विद्या को देखते हैं जो किचन में होती है। वो गैस स्टोव को ऑन कर लेती है। उसको बार बार अरमान की बात याद आती है। अरमान ने बोला था कि जिस छत के नीचे आज तक हम दोनों माँ बेटा बनकर रहे हैं, अब से हम अनजान बनकर रहेंगे। विद्या का ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता, उसको नहीं पता होता कि वो क्या कर रही है। वो ऐसे ही स्टोव पर ऑयल डाल रही होती है। फिर यहाँ पर अबीरा आती है और विद्या को चोट लगने से बचा लेती है। विद्या सोच रही होती है कि अरमान यहाँ पर आया है। विद्या बोलती है अरमान मुझे पता था तू मुझे आज के दिन अकेला नहीं छोड़ेगा। विद्या बोलती है कि अरमान तू ही तो एक मेरा सहारा था, तू ही तो हमेशा मेरा साथ देता था। पता है क्या, एक माँ सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे की नफरत को सहन नहीं कर सकती। विद्या रो रही होती है और बोलती है अरमान तू मुझे छोड़ देगा तो फिर मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जी पाऊंगी, तू मुझसे नफरत करेगा तो। विद्या बहुत ज़्यादा दुखी होती है, वो रो रही होती है। अबीरा को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरमान बेटा जो शर्ट तू कब से ढूंढ रहा था ना, वो शर्ट मैंने बनाई है। तभी विद्या देखती है कि यहाँ पर अरमान नहीं अबीरा है। विद्या चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अबीरा बहुत ज़्यादा दुखी होती है। आगे हम आर्यन को देखते हैं। वो बोलता है मम्मा जिनके पास माँ होती है ना वो बहुत लकी होते हैं, लेकिन जिनके पास आपकी जैसी माँ होती है वो तो लकीएस्ट होते हैं। आर्यन बोलता है आई लव यू मम्मा। मनीषा बोलती है आई लव यू टू बेटा, लेकिन बस अब इतना ही कर, मुझे रुलाएगा क्या, वरना मेरा आई मेकअप खराब हो जाएगा। मनीषा अपने बेटे को गले लगा लेती है। मनीषा दिशा को दिखती है और बोलती है अब तुम भी मेरे बारे में कुछ बोलोगी। दिशा बोलती है हैप्पी मदर्स डे। यहाँ पर हम देखते हैं अबीरा अरमान के पास आती है, उससे बात करना चाहती है। तभी माहिरा और मुक्ति अबीरा के पास आ जाती है। मायरा और मुक्ति अबीरा को स्टेज पर ले आते हैं। इधर हम मनीषा को देखते हैं। वो दिशा को बोलती है दिशा बेबी तुम मुझसे अपसेट हो गया क्या है ना, आज तुमने स्टेज पर मेरे लिए कोई स्पीच नहीं दी।
दिशा बोलती है मामा स्पीच तो आप देते हो ना, अपने दोस्तों के सामने स्पीच देते हो कि मैं एक्स्ट्रा हाई फाई जगह पर जॉब करती हूँ। आपको मेरा हाउसवाइफ होना एम्बेरसमेंट लगता है, गलती भी मेरी ही है ना, मैंने आप पर अपनी मम्मी होने की एक्स्ट्रा जिम्मेदारी जो डाल दी थी। सॉरी, बट अब से मैं याद रखूँगी कि हम दोनों सास बहू हैं, माँ बेटी नहीं। दिशा अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। इधर मनीषा आर्यन ये दोनों भी दुखी हो जाते हैं। इधर हम मायरा और मुक्ति को देखते हैं, वो दोनों अपनी मम्मा को क्राउन भी पहना देती है। वो बोल रही होती है आज हमारी मम्मा के लिए हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा डांस परफॉर्मेंस तैयार की है। यहाँ पर हम देखते हैं अभिराम, माहिरा, मुक्ति तीनों साथ मिलकर डांस करते हैं। मनीषा अपसेट सी हो जाती है। आगे हम देखते हैं सब लोग साथ मिलकर डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर अरमान परेशान होता है, अभिरा बस अरमान को ही नोटिस कर रही होती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अरमान और अभिरा माहिरा और मुक्ति की स्कूल में जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बास्केटबॉल का मैच चल रहा होता है। अरमान और अभिरा इन दोनों के पास अपने अपने बलून्स होते हैं। अभिरा बोलती है कि हम अपने बलून्स को कहाँ पर रखें कि ये सेफ रहे। अरमान बोलता है अभिरा मैं अभी यहाँ पर जाकर जगह देखता हूँ, लेकिन प्लीज़ जब तक तुम केयरफुल रहना। अभिरा बोलती है हाँ। तभी अभिरा देखती है कि एक औरत को चोट लगने वाली है, तो अभिरा दौड़कर उसके पास जाती है और उस बलून को बीच में लाती है। तभी उस वजह से वो बलून फूट जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं अरमान बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। आगे हम देखते हैं अरमान और अभिरा दोनों थेरेपी के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर अभिरा थेरेपिस्ट को बताती है कि मेरा बलून फूट गया है, वो एक औरत को चोट लगने वाली थी मैच के अंदर, मैंने उसको बचाने के लिए उस बलून को आगे किया तो मेरा बलून फूट गया था। अरमान बोलता है अभिरा तुम हमेशा ऐसा ही करती हो, तुम थोड़ी सी सेल्फिश नहीं हो सकती क्या, तुम्हें बस दूसरों की मदद करने की लगी रहती है। प्लीज़ अभिरा तुम मेरे लिए ये सब मत किया करो, तुम प्लीज़ थोड़ी सी सेल्फिश हो जाओ, इतना तो कर ही सकती हो। अरमान और अभिरा दोनों ही अपसेट से होते हैं। अभिरा सोच रही होती है कि मैंने अपने बलून का ख्याल नहीं रखा। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।